नमस्कार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव के कारण हॉर्मुज की खाड़ी में तेल की आवाजाही प्रभावित हुई है, जो दुनिया की सबसे अहम सप्लाई लाइंस में से एक मानी जाती है। और जैसे ही इस क्षेत्र में हलचल बढ़ी, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। भारत जैसे बड़े आयातक देश पर इसका असर होना स्वाभाविक था। कुछ शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी, वहीं एलपीजी की कमी की खबरें भी सामने आई। इन हालातों ने लोगों के मन में एक पुराना डर जगा दिया, कोविड जैसा लॉकडाउन। सोशल मीडिया पर तेजी से यह अफवाह फैलने लगी कि देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है और इसी अफवाह ने स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से साफ और स्पष्ट जवाब सामने आ चुका है। हरदीप सिंह पुरी ने खुद सामने आकर इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ लिखा कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी सीधी भाषा में कहें तो सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो शांत रहें, जिम्मेदारी दिखाएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस बयान के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई कि फिलहाल देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। इसी बात को किरेन रिजिजू ने भी दोहराया और कहा कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं और इनसे बचने की हम सभी को जरूरत है। अब देखिए, अगर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की स्थिति को विस्तार से समझें तो असली तस्वीर डर से अलग नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 तक। इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में साफ दिखा है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पेट्रोल, डीजल के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए। अफ्रीका में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी कीमतें 20 से 30% तक महंगी हुई हैं। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। यहाँ कीमतों में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। इसके पीछे सरकार का एक बड़ा फैसला है, एक्साइज ड्यूटी में कटौती। इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपने राजस्व पर दबाव लेकर आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। सरकार के पास विकल्प था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतें बढ़ा दी जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरकार का ये रुख इस बात की तरफ इशारा करता है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जा रही है। हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पोस्ट में ये भी कहा कि सरकार ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई लगातार बनी हुई है। यानी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है वो पूरी तरह से सच नहीं है। असल में सप्लाई चेन काम कर रही है और सरकार हर स्तर पर स्थिति को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोगों का व्यवहार और अफवाहों का असर। जब भी इस तरह की खबरें फैलती हैं तो उसका सीधा असर आम लोगों की मानसिकता पर पड़ता है। लोग डर के कारण जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने लगते हैं, गैस सिलेंडर जमा करने लग जाते हैं और यही असली समस्या को जन्म देने लगता है। यानी जहां वास्तविक कमी नहीं होती वहां कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की जमाखोरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर लोग संयम नहीं रखेंगे तो स्थिति अनावश्यक रूप से बिगड़ सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ है कि संकट से ज्यादा खतरनाक अफवाह होती है। पश्चिम एशिया में जो हालात हैं उनका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने पूरी स्पष्टता के साथ ये कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और देश में सामान्य स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में जरूरी है कि लोग आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, सोशल मीडिया पर फैल रही हर खबर को सच ना माने और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें, क्योंकि अंत में देश को संकट से नहीं बल्कि अफवाह और डर से बचने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की ही होती है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।